जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट टेनिट डे सीरीज का आज 45वां दिन है। 45वां दिन हम बहुत इंपॉर्टेंट साइंस के बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। वो जो टॉपिक है वो है विटामिन्स, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जो चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन डील करेंगे। इसके अलावा जो जो चीज़ आपको और जाननी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारी चीज़ें देखेंगे। और आज क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे क्वेश्चन बनेगा तो इसके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आज आपके सामने हाजिर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। दोस्तों, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है तो सीधी सी बात है हमारे छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा गजब का माहौल है। तो यहाँ पे कुछ कुछ हो सकता है कि आपको पटाखे की आवाज़ सुनाई दे और सॉन्ग, तो एंजॉय करते जाइएगा और साथ में पढ़ते भी जाइएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। आजकल आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, किसकी? फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी स्ट्रांग रहे? मतलब जो ईंधन है आपकी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी, क्या चीज़ खाएंगे? तो बताइए। कसरत करते हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट ये हमें हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। अगर अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में वीकनेस लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार कि हमारी बॉडी वीक हो गई है। इसीलिए हम उस टाइम पे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको पता होगा कि उबला आलू हो गया, इन सारी चीज़ों में ना जिसमें तुरंत एनर्जी, हमें चावल हो गया, उबला आलू हो गया, ये तुरंत एनर्जी जनरेट करता है और हमारी जो बॉडी रहती है उसको एनर्जी मिल जाती है। तो मुख्य ईंधन जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। प्रोटीन क्या करता है? देखिए, प्रोटीन का काम क्या होता है, जैसे कि आपने रनिंग किया तो होता क्या है कि जो मसल्स होती हैं वो फटती हैं, है ना। रनिंग करते टाइम अगर आप जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मसल्स फटती है। वो मसल्स को रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। मसल्स जो फटती है तो मसल्स को फिर से वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको रिपेयर करता है। आया समझ में? चलिए आगे देखिए। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो सीधी सी बात है, ग्लूकोज पाया जाएगा, तभी तो एनर्जी देता है वो, तो तुरंत वो ग्लूकोज बनाता है। इसके अलावा फ्रक्टोज पाया जाता है इसमें, ठीक है, और स्टार्च। ये तीनों चीज़ें किस में पाई जाती हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आगे, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी? बताइए। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये तो आपने कई बार सुना होगा इसका नाम, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरण से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ लेता है तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। क्या? कैल्सीफेरोल। देखिए, जब भी हड्डी की बात होती है तो हम बोलते हैं ना कि हमें कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम अगर आप खाओगे तो आपकी हड्डी मजबूत रहेगी। तो सीधी सी बात है कि अगर इसका रासायनिक नाम के लिए कुछ आएगा तो आपको क्या? कैल्शियम याद रखना है। कैल्शियम से ही तो हड्डी मजबूत होती है और विटामिन डी उसका सोर्स होता है। तो कैल्सीफेरोल आप ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ, अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए, मान लीजिए बच्चों में कमी हो जाए, बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो बच्चों को क्या रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। और अगर वयस्क है, जो एडल्ट है, उनको अगर ये कमी हो जाए विटामिन डी की तो उनको क्या रोग हो जाएगा? ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये रोग हो जाता है अगर वयस्क में कमी हो जाए तो। याद रखना है दोनों चीज़ों को। और विटामिन डी का जो सोर्स होता है वो सूर्य की किरण में की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, साइट्रिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल? विटामिन सी का क्या होता है रासायनिक नाम? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉर्बिक अम्ल। अब विटामिन सी जो होता है वो होता कैसे है? जो भी खट्टे फल पाए जाएंगे, जो भी खट्टी चीज़ें हैं, अगर आप खट्टे फल आपको पता होंगे तो खट्टे फल जिसमें भी आपको खट्टा फल दिख गया उसी में पाया जाएगा क्या? विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए
अगर विटामिन सी की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और ये स्कर्वी रोग होता क्या है? अगर स्कर्वी रोग हो गया आपको, तो जो हमारे घाव होते हैं हमारी बॉडी में, जो घाव मान लीजिए कुछ हो गया, चोट लग गया या फिर कुछ भी हो गया, तो घाव जल्दी से नहीं भरते। ठीक है, तो घाव जल्दी ठीक नहीं होते। आया समझ में? और ये किस में पाया जाता है? तो जो कच्चे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, ये जो भी कच्चे फल आपको कच्चे फल दिखेंगे उसमें सारी चीज़ों में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि आप कच्चे फलों का भी नाम याद रख सकते हैं, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सारी चीज़ों में पाया जाता है क्या? विटामिन सी। चलिए आगे। विटामिन डी की अल्पता से होता है कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की अल्पता से रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर बेरीबेरी, या फिर पेलिग्रा। विटामिन डी की अल्पता से या फिर कमी से कौन सा रोग होता है? अभी हमने इसके बारे में बात किया है, बताइए क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए रिकेट्स ये भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस ये भी होता है। ये वयस्क में अगर कमी हो जाए तो हो जाएगा, अगर ये बच्चों में कमी हो जाए तो होगा। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, आगे आइए। साइनोकोबाल्मिन है विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12। बताइए कि साइनोकोबाल्मिन जो ये एक्चुअल में है क्या? ये रासायनिक नाम है, और ये किसका रासायनिक नाम है? बताइए। रासायनिक नाम है, लेकिन किसका रासायनिक नाम है ये? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विटामिन बी 12 है। इसको देखिए आप कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या? साइना, साइना का बाल, साइना का बाल 12 मतलब बड़ा है ना। आप जैसे देखिए, आप जो वहाँ के बिहार के लोग होते हैं वो बड़ा नहीं बोलते, वो बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा। ऐसे पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उन लोग बड़ा बड़ा ऐसे बोलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि साइना का बाल बड़ा है। तो विटामिन बी 12 है, उसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। अब विटामिन सी के लिए हमने क्या देखा था? स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। और विटामिन बी 12 के लिए इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन इसका विटामिन बी 12 का, सॉरी विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक, जो कि खट्टे फल में पाया जाता है। आगे आइए। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और हमारे स्किन को, किसको? स्किन को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी? अभी हमने इसके बारे में बात किया था। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या? स्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या हो जाएगा? आपके जो घाव है, शरीर में जो घाव हो जाते हैं वो भरते नहीं जल्दी से। ठीक है, इतनी चीज़ आपको विटामिन सी में याद रखना है। इसके अलावा विटामिन सी में आपको क्या याद रखना है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जैसे कि आपने विटामिन सी किसमें पाया जाएगा? नींबू, आंवला, संतरा, ये सारी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाएगा। अगर ये चीज़ आप खा लोगे तो ये स्टोर नहीं होगा आपकी बॉडी में, ये यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में स्टोर होता नहीं है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है विटामिन सी के बारे में। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, आपको रात में दिखेगा नहीं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी में बहुत सारे टाइप होते हैं। विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 ऐसे करके अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में हमने आपको बताया ही था। इसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। क्या? कैल्सीफेरोल।
रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा बच्चों में, और बड़ों में क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। किसकी उपस्थिति में बनता है, तो सूर्य की जो किरण आती है सुबह सुबह, अगर आप सूर्य की किरण में सूर्य में जाओगे, बाहर में बैठोगे देखोगे, तो विटामिन डी आपको मिलेगा अच्छे से। उसके बाद विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला या फिर दूध। विटामिन सी सबसे ज़्यादा उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी, जब भी बात होगी तो आपको खट्टे चीज़ याद आनी चाहिए, खट्टे चीज़। अगर आपको खट्टे फल खट्टी चीज़ याद आ गई, मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा वही विटामिन सी। खट्टा, खट्टा क्या होता है, सेब खट्टा होता है क्या, आम खट्टा होता है, आंवला खट्टा होता है, या फिर दूध। देखिए, सबसे उत्तम बात कर रहा है, आम में भी क्या पाया जाएगा, हल्का सा विटामिन सी तो पाया ही जाएगा, क्योंकि ये भी खट्टा होता है, कच्चे जो आम होता है। लेकिन पक्के आम में ना के बराबर रहेगा। लेकिन आंवला, आंवला तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला विटामिन सी का बेस्ट सोर्स होता है, ठीक है, बेस्ट, सबसे अच्छा सोर्स। सबसे अच्छा सोर्स जो विटामिन सी का है वो है आंवला, आपको याद रखना है। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन ई। किसकी कमी से रतौंधी होता है। मान लीजिए ये विटामिन ए हो गया। बताइए कि रतौंधी किसकी कमी से होगा। अभी हमने बताया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, है ना। इसकी कमी से होता क्या है, तो रतौंधी रोग हो जाएगा। अब रतौंधी रोग हो ना, इसके लिए आप खाओगे क्या, तो आपको क्या खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए। गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है। विटामिन ए का गाजर हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये जो चीज़ें हैं यहाँ से विटामिन ए बहुत सारा मिलता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, विटामिन का, प्रोटीन का, हार्मोन का या फिर एंजाइम का। किसने, फंक ने। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, कैसिमिर, कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक ने किसका आविष्कार किया था। तो अभी की जैसे कि आपको पता ही है, हमें विटामिन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विटामिन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। किसकी कमी से विटामिन, कौन सी विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनेगा। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। खून के थक्के की बात हो रही है, बताइए। अगर इसकी कमी हो जाए तो जो हमारे, जैसे कि मान लीजिए आपको चोट लग गया, चोट लग गया तो जो ब्लड है वो जम जाता है। देखिए, कुछ टाइम तक ब्लड बहता है, फिर उसके बाद जम जाता है, तो उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं, वो तो फिर ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा। और ऐसा होता है, देखिए, अगर किसी के में, किसी की बॉडी में ये इस विटामिन की कमी हो जाएगी तो खून, सीधी सी बात है, बहते रहेगा। इसीलिए जब ऑपरेशन होता है तो बोला जाता है कि इस विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। पता चला हमने ऑपरेशन कर दिया और आपका ब्लड बह ही रहा है, तो पूरा ब्लड ही बह जाएगा, फिर तो जिंदा ही नहीं रह पाओगे। तो कौन सा विटामिन है जिससे खून का थक्का बनने की बीमारी होती है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। क्या, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बहुत धीरे धीरे बनता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या फिर सोयाबीन के दाने में। प्रोटीन, प्रोटीन की जरूरत क्यों है, आप रनिंग कर रहे हो, है ना, रनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी में, देखिए, रनिंग कर रहे हो, गोला फेंक रहे हो, ऊंची कूद कर रहे हो, तो सीधी बात है, जो मसल्स है, मसल्स में जोड़ पड़ता है। और जब ये जोड़ पड़ेगा तो क्या होगा, मसल्स फटती हैं, जो मसल्स रहती हैं वो फटती हैं। हमें दर्द क्यों होता है, मसल्स फटती हैं वो। और वो मसल्स को रिपेयर कौन करता है, उसका जो डॉक्टर होता है वो होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन उसका डॉक्टर होता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है,
तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन के दाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा और किस में? दूध हो गया, पनीर हो गया, दूध से ही तो पनीर बनता है ना, मांस हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बॉडी में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कम क्यों होता है? किसकी कमी के कारण ग्रोथ कम होगा? समझ में आ रहा है? क्या हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता आना चाहिए, होना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन। देखिए होता क्या है, आपकी जो मसल्स है, मसल्स को चाहिए क्या? प्रोटीन, है ना। जो आपकी मसल्स फट रही है, मसल्स बन रही है, तो हमने क्या बताया था अभी, अगर मसल्स फट रही है, बन रही है, तो उसको चाहिए प्रोटीन। और अगर मसल्स बनेगी नहीं तो ग्रोथ होगा कैसे? तो सीधी सी बात है, हमें प्रोटीन चाहिए, तभी हमारी जो बॉडी का ग्रोथ है वो बनता है, बढ़ता है। इसीलिए तो लोग जब जिम जाते हैं तो क्या पाउडर खाते हैं? मसल्स ग्रोथ कराने के लिए। मसल ग्रोथ हो जाएगा तो उनकी बॉडी में ग्रोथ तो होगा ही होगा, है ना। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाजर, अमरूद, आम या फिर संतरा? किस में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है? सबसे खट्टा इसमें आपको क्या दिख रहा है? सबसे खट्टा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, संतरा। संतरा विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। और गाजर किसका सोर्स होता है? तो विटामिन ए का। अगर विटामिन ए रतौंधी, रतौंधी आपको ना हो, इसके लिए गाजर खाना चाहिए। घाव को भरने में सहायक विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। जो घाव होते हैं, घाव को भरने में कौन सा सहायक विटामिन होता है? बताइए, इसके बारे में हमने बात की है। बताइए, घाव हो गया है तो घाव को भरना है, तो कौन सा सहायक विटामिन है इसके लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी, ठीक है। जो विटामिन सी है वो घाव को भरने के लिए बेस्ट होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक। स्कॉर्बिक इसकी कमी से होता है स्कर्वी, और स्कर्वी अगर हो जाएगा तो आपकी जो बॉडी में जो कुछ भी घाव होगा तो घाव जल्दी भरेगा नहीं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? स्पर्जिलस, स्टेफाइलोकोकस या फिर स्यूडोमोनास या फिर लैक्टोबैसिलस? दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? बताइए बताइए बताइए। हमने इसके बारे में बचपन में भी पढ़ा है, स्कूलों में भी पढ़ा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण ही ये जो दूध होता है, दूध किस में कन्वर्ट होता है? तो दही में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? देखिए, लैक्टोबैसिलस होता क्या है? कि बैक्टीरिया होता है ये। क्या होता है ये? बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे बोलते हैं। ये बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। दूध से दही कौन बनाता है? तो यही लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो बनाता है। अब दूध के बारे में हम कुछ कुछ और बातें कर लेते हैं। क्या क्या बातें हैं? देखिए, दूध का कलर सफ़ेद क्यों होता है? सफ़ेद क्यों होता है? वाइट क्यों होता है? उसका रीजन है कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन जो होता है। केसिन प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद कलर का होता है। लेकिन आप देखेंगे जो गाय का दूध होता है वो हल्का सा पीला भी होता है, सफ़ेद भी रहता है, पीला भी होता है। पीला प्लस सफ़ेद दोनों होता है गाय का दूध। तो वैसा क्यों होता है? तो होता है वो कैसिन प्रोटीन। उसमें कैसिन प्रोटीन तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ में उसमें रहता है कैरोटीन प्रोटीन। कौन सा? कैरोटीन प्रोटीन रहता है। ये दो प्रोटीन होते हैं, इस वजह से जो गाय का दूध होता है वो पीला भी होता है और सफ़ेद, सफ़ेद और सफ़ेद के साथ में पीला भी होता है। अभी जो ये दूध होता है वो दूध मीठा क्यों होता है? दूध जो होता है वो मीठा क्यों होता है? दूध मीठा क्यों होता है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। किसके? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जो दूध होता है वो मीठा होता है।
इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। क्या क्या, जो दूध होता है उसका कलर सफ़ेद क्यों रहता है, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। सफ़ेद के साथ गाय का दूध जो होता है वो पीला क्यों होता है, तो कैसीन के साथ कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कैसीन सफ़ेद हो गया और कैरोटीन पीला, है ना, इन दोनों के कारण होता है पीला दूध। उसके बाद जो मीठा क्यों होता है, मीठा लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जो दूध होता है वो मीठा होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, अकार्बनिक यौगिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। विटामिन जो होते हैं वो होते क्या हैं। विटामिन की आविष्कार किसने किया, कैसिमिर कैसिमिर फंक, ठीक है, इन्होंने आविष्कार किया। और ये होते क्या है, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके आविष्कारक कौन है, कैसिमिर फंक। आविष्कारक मीन्स ये कि इनकी जो विटामिन होता है इसकी अवधारणा है ना, आविष्कार कौन करेगा, सीधी सी बात है, खाने की बात है तो आविष्कार तो होगा नहीं। इसकी अवधारणा की बात करिए कि जो विटामिन की अवधारणा, या विटामिन ऐसा ऐसा होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया कौन सबसे पहले, तो कैसिमिर फंक ने बताया। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन, कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, है ना। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। बताइए बताइए, गाना सुनते रहना है, ध्यान से गाना भी सुनते जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और जो विटामिन सी, जैसे कि हम विटामिन सी हमें मिलता किसे किसे है, तो नींबू, आंवला, संतरा, ये सारी चीज़ों में क्या मिलता है, विटामिन सी। विटामिन सी के जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो साइट्रिक या फिर साइट्रस, मतलब ये थोड़े से खट्टे होते हैं। जब भी खट्टे की बात होगी तो आपको विटामिन सी याद रखना है। आगे, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, बताइए। विटामिन सी, के, विटामिन ई और विटामिन डी। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का क्यों बनेगा, किस विटामिन की सहायता से बनता है। विटामिन के, रक्त का थक्का, थक्का का, है ना, थक्का, देखिए ऐसे लिखिए, का का के विटामिन के, याद हो गया। ऐसे ही आपको याद रखना है, थक्का, बार बार धक्का धक्का लगता है, यहाँ पे विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं, किसके बड़े स्रोत हैं, जो सेब होता है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये किसके बड़े स्रोत हैं, सोडियम व पोटेशियम के, फास्फोरस व मैग्नीशियम के, पोटेशियम व फास्फोरस के, या फिर केवल पोटेशियम के। एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है कि जो सेब होता है, सेब में पाया क्या जाता है। देखिए जो सेब होता है वो हार्ट बीट को, हमारी जो हृदय की धड़कन होती है, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करके रखता है। जैसे देखिए, अगर आपकी प्रेमिका आपके सामने आ गई या फिर आ गया तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन हर बार प्रेमिका के सामने आने से ही नहीं होता, कभी कभी पापा के सामने आने से भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो ये हृदय की धड़कन है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो कौन करता है, पोटेशियम। और पोटेशियम किस में पाया जाता है, तो पोटेशियम पाया जाता है सेब में। आया समझ। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, केवल पोटेशियम में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब पौधे को अगर ये चीज़ ना भी मिले तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम नहीं चाहिए। पौधा बोलते हैं मुझे सोडियम चाहिए ही नहीं, तुम अपना सोडियम रख लो।
इसको चाहिए क्या क्या, देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, लौह, जिंक, सारी चीज़ें इसको चाहिए, लेकिन इसको सोडियम नहीं चाहिए। बोलते हैं मुझे सोडियम चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो ये मैग्नीशियम यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, पत्ती हरा कलर क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। पौधे की जो पत्तियां होती है उसका जो हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्लोरोफिल में पाया क्या जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखना है क्या पाया जाता है क्लोरोफिल के लिए, या पौधे की पत्तियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि जो पौधे की पत्तियां होती है वो हरे कलर की क्यों होती है, क्योंकि क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और क्लोरोफिल में क्या तत्व, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। उसके बाद आगे कोले कैल्सीफेरोल है ना, अभी हमने कैल्सीफेरोल पढ़ा था। कोले को काट भी सकते हैं आप। कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। हड्डी, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। कैल्सीफेरोल कौन से रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, बताइए बताइए दादा दादा, कैसे नहीं बताएंगे आप, इसको तो बताना पड़ेगा। हमने क्या देखा था, कैल्शियम। और जब भी कैल्शियम की बात आती है तो विटामिन डी की बात आती है। किसकी, विटामिन डी की। बनता कैसे है, सूर्य की उपस्थिति में भी बनता है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे अंडा हो गए, सारे खाने से भी बनता है। तो सूर्य की उपस्थिति में भी ये बनता ये है ना विटामिन डी। तो कैल्सीफेरॉल, जब भी विटामिन डी की बात आएगी तो हम बोलते हैं ना कि कैल्शियम खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए हमें, कैल्शियम खाना चाहिए। विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक है, पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी या फिर पालक। किसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक है, और ये तो गलत आप कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर गलत होगा तो अपने गाल में एक थप्पड़ मारना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजर। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी रोग हो जाती है, रतौंधी हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या, रेटिनॉल होता है। और ये किसमें पाया जाता है विटामिन ए, तो गाजर में पाया जाता है, मांस, अंडा, मछली, सारी चीज़ों में भी पाया जाता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी या फिर दालें। विटामिन सी, विटामिन सी के बारे में हमने बहुत बार बातें की है और इससे क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। देखिए इसमें से खट्टा क्या हो सकता है, कच्चे एवं ताजे फल। हाँ यार, अगर ताजे फल हमने लाए, संतरा ला लिया तो खट्टा ही होगा भाई, सीधी सी बात है। आम ला लिया, क्या पता मार्केट वाला बोला कि हाँ यार मीठा आम, मीठे आम, वो हम घर ले गए, पता चला अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा खट्टा है, फेंक दे रहे हैं, तो आम हो गए। तो सारी चीज़ें क्या विटामिन सी के सोर्स हो जाएंगे। दूध खट्टा होता है क्या, होता नहीं है। घी खट्टी होती है क्या, होती नहीं है। दाल खट्टी होती है क्या, होती नहीं है। कच्चे एवं ताजे फल विटामिन सी के स्रोत होते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन बी1, बी6, बी2 या फिर बी12। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, कोबाल्ट होता है क्या है, ये एक खनिज लवण है, एक ये तत्व है, ठीक है। खनिज लवण आप बोल सकते हैं, खनिज लवण है ये। हमारी बॉडी में सारी चीज़ चाहिए रहती है, विटामिन भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमारी बॉडी में। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, इसका राइट आंसर विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और इसके बारे में हमने एक चीज़ और देखा था, साइनो कोबालमिन। साइना का बाल बड़ा है, साइनो, याद आ रहा है कुछ, साइनो कोबाल, कोबालामिन ऐसे था इसका नाम, है ना। आपको याद रखना है, साइना है, साइना का बाल बड़ा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थायमिन है। थायमिन एक्चुअल में रासायनिक नाम है। थायमिन क्या है, एक रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम या केमिकल नेम है ये। तो किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी का, विटामिन बी2 का, विटामिन बी6 का या फिर विटामिन बी1 का रासायनिक नाम। किसका रासायनिक नाम है ये थायमिन।
बताइए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी वन। विटामिन बी वन, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन। अगर विटामिन बी वन की कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? तो बेरी बेरी रोग। कौन सा? बेरी बेरी रोग, है ना। बेरी बेरी रोग आपको हो जाएगा किसकी कमी से? तो विटामिन बी वन की कमी से। बी वन एक एक था, एक ही था यार हमारा दोस्त, एक ही था, मतलब मीन मतलब है ना, एक ही था मेरा दोस्त, एक था मेरा दोस्त, बहुत बहुत अच्छा था, है ना, बेरी बेरी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि विटामिन बी वन, वन से एक, एक था मेरा दोस्त, बहुत 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 अच्छा था, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब विटामिन सी, बताइए विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम जल्दी बताइए। स्कॉर्बिक अम्ल, कई बार बात हो गई है, स्कॉर्बिक अम्ल। आप याद कैसे करेंगे? स्कर्वी, देखिए स्कर्वी में क्या होता है, हमारी बॉडी में घाव जल्दी भरते नहीं हैं, स्कर्वी, है ना। और स्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो भी विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक अम्ल। और रोग कौन सा होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग। अब विटामिन बी टू का बताइए। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबो फ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। याद कैसे करोगे? देखिए बुफेलो, आप जानते हो बुफेलो, बुफेलो बुफेलो मतलब क्या होता है? अरे आपकी भैंस भाई, जो आप भैंस चराने जाते हो वही वाली भैंस की बात हो रही है। हाँ ये भैंस हो गई। भैंस की जो होती है, दो कान होती है, ठीक है, दो आँख होती है, यहाँ पे जो नाक होता है वो देखिए नाक में भी दो छेद होते हैं, तो दो दो ही होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो हमारी भैंस है जिसको हम चराने जाते हैं, तो भैंस में दो कान होते हैं, दो आँख होते हैं, दो नाक होते, नाक एक होता है लेकिन उसका जोड़ा रहता है। आप ऐसे याद कर लिए, अपने ऐसे एक भैंसिया बना लेना, ठीक है। चलिए आगे, विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है पाइरोक्सिन। पाइरोक्सिन, गजब नाम है इसका तो। अब आप इसे याद कैसे करोगे? देखिए जो आपका जूता होता है ना, जूता, वो कुछ ऐसे ही शेप का होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? ठीक है, जूता, और ये सिक्स हो गया। और जूता पहना कहाँ जाता है? तो पैर में पहना जाता है। कहाँ पे? पैर में, पैर में पहना जाता है। और ये जूता का शेप कुछ ऐसे होता है। तो आप सिक्स से पाइरोक्सिन, पैर वाला, पैर में पहनते हैं जूते को। देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी कि एक बार आपको बस ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करने पड़ेगा। सिक्स है और यहाँ पे पाइरोक्सिन है, पैर है हमारा, ठीक है, ये पैर हो गया। और जूता हम पैर में तो पहनते हैं, याद हो गया। सारी चीज़ें एक ही बार आप बस पढ़ेंगे याद हो जाएंगी। चलिए आगे, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। देखिए जो चीज़ें हैं, जो भी क्लासेस है, इसका सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो भी क्लासेस है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब कुछ आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा भाई। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, है ना। अब टेलीग्राम का मैं लिंक आपको, अगर आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आज मैं पिन कर दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। अब बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सा विटामिन जो है जो कि जल में घुल जाता है? देखिए विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है जल में घुलता है, और एक वसा में, वसा मतलब फैट, फैट में घुलता है। घुलते हैं ये एक्चुअल में, है ना, घुलने के बेस पे। एक जल में घुलते हैं और एक वसा में घुलते हैं। तो वसा में कौन सा विटामिन घुलता है? देखिए विटामिन बहुत सारे हमने पढ़े, जो अभी देखे आपने देखा, विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे विटामिन ही होते हैं। तो कौन से जल में घुलता है, कौन सा फैट या फिर वसा में घुलता है? और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए आपको वसा के बारे में याद रखना है कि वसा में कौन कौन से घुलते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो चार हैं ये वसा में घुलते हैं। बाकी सारे विटामिन जो हैं वो जल में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारे जो होते हैं वो किसमें? जल में घुलते हैं। तो अब आपको याद क्या रखना है? देखिए जल में बी सी, उसके अलावा फैट या फिर वसा में ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ई के, ऐसे आप बोलते ही जाइएगा, याद हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। जल में घुलनशील विटामिन है,
विटामिन ए ये तो फैट या फिर वसा में घुलेगा, विटामिन सी, विटामिन डी वसा में घुलेगा, विटामिन ई वसा में घुलेगा, एक ही बचा है विटामिन बी। ठीक है, विटामिन सी सॉरी है ना, बी सी जो होते हैं वो जल में घुलते हैं। उसके बाद आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? एग्लूटिनिन, मायोसिन, कैसीन या फिर हीमोग्लोबिन? कौन सा जो प्रोटीन है वो दूध में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने इसके बारे में बात किया है, कैसीन, है ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में चेंजेस है थोड़ा सा, बी की जगह सी, सी की जगह बी हो गया, उतना आपको ध्यान नहीं देना है। कैसीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसीन की वजह से जो दूध होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। कैसे? सफ़ेद कलर का होता है। लेकिन जो गाय का दूध होता है वो पीला कलर का होता है। पीला कलर का क्यों होता है? क्योंकि इस सफ़ेद भी होता है पीला भी होता है, तो उसमें कैसीन प्रोटीन और कैरोटीन दोनों पाए जाते हैं। कैसीन प्लस कैरोटीन दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं, इस वजह से पीला होता है गाय का दूध। अभी जो गाय का दूध होता है या फिर जो दूध होता है वो दूध खराब क्यों होता है? दूध खराब क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, क्या? बैक्टीरिया होता है, बैसिलस बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के कारण ही ये दूध खराब हो जाता है, दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन से बैक्टीरिया के कारण? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक चीज़ और, जो दूध होता है वो मीठा क्यों होता है? मीठा क्यों होता है दूध? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। किसके? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध मीठा होता है। देखिए लैक्टो, जब भी लैक्टो जैसे बात आएगी तो आपको क्या याद रखना है? दूध याद रखना है। आगे, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी सपने को, अगर आप सपना जो रात में देखते हो वही की बात हो रही है, दिन में भी सोते होंगे तो दिन में भी सपना देखते होंगे, तो किसी सपने को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन है जो कि जो सपना आप देखते हो उसको याद करने में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 या फिर विटामिन सी? कौन सा विटामिन है जो आपके सपनों को याद करने में हेल्प करता है? आप सोचते हो कि आज मैं तो बहुत पैसा वाला हो गया हूँ, कई बार आप सपने में जो चीज़ देखे हो वो आपको याद रहता है, वो कौन सा विटामिन है? आखिर हरकत कौन कर रहा है ये विटामिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम क्या है बताइए? पाइरोक्सिन। पाइरोक्सिन पैर में क्या पहनते हैं? जूता। ये देखिए ये जूता हो गया, ऐसे जूता हो गया, और पाइरोक्सिन पैर में पहना जाता है ये। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा आपको? हाँ, मानसिक मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो जाओगे। मानसिक व्याधि जिसे बोलते हैं, मानसिक व्याधि हो जाती है, मतलब मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो जाओगे। ठीक है, अगर ये आपकी बॉडी में पर्याप्त रहेगा तो क्या होगा? आप जो सपना देखोगे वो भी आपको याद रहेगा। सोचिए, सपने भी याद रहेंगे। तो पाइरोक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है बताइए? इसके बारे में हमने बात कर लिया है। जो विटामिन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक जल में, एक वसा में। जल में, वसा में, जल में, वसा में। अब बताइए वसा में क्या क्या था? ADE, ये वसा में था। जल में क्या था? विटामिन B6। क्या बोल रहा है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। कौन से विटामिन जो कि जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील बताइए। इसका राइट आंसर BC, राइट आंसर BC है ना। आगे आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? विटामिन के नाम बोल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे उसकी कमी से क्या रोग हो जाता है वो बोल रहा है। ठीक है, ये विटामिन के नाम हो गए और ये रोग हो गए। अब आपको मैच करना है। चलो भाई जल्दी जल्दी मैच करो। मैच खेलने नहीं जाना है, मैच करना है यहाँ पे। और अपनी जोड़ी भी मैच नहीं करनी है, यहाँ पे इन लोगों की जोड़ी मैच करनी है। विटामिन सी हमने बहुत बार बात की है। स्कर्वी रोग, खाओ देरी से भरेगा। फॉलिक अम्ल के बारे में हमने बात किया नहीं अभी, इसको छोड़ दो। विटामिन ए, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम क्या? कमी से होता क्या है? रतौंधी रात में दिखेगा नहीं।
विटामिन B1 है, यहाँ पे 1 है। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। एक था मेरा बहुत बहुत अच्छा दोस्त, ऐसे आपको याद करने बोला था मैंने। और फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता होती है, मतलब बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है ना, रक्त की कमी हो जाती है। तो फॉलिक अम्ल, उससे रक्त अल्पता होता है, रक्त की कमी हो जाती है। अब बताइए इसको मैच करिए। 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में है? विटामिन, सॉरी, फर्स्ट वाले ए ऑप्शन में है ये। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में, या फिर उदर में। उदर मतलब पेट होता है। अब बताइए कि विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? अब मुझे ये बताइए कि अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो कि स्टोर ही नहीं होता, स्टोर नहीं होता, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो कौन सा विटामिन है? याद आया कुछ? विटामिन सी। अब विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? तो लीवर या फिर यकृत में संचित रहता है। कौन सा विटामिन ए? विटामिन ए का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। आगे, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑक्सीटोसिक, और केरेटिन, वैसोप्रोसिन, और या फिर ट्रिप्सिन। भारी भरकम नाम है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? बाल और नाखून। हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात किया था। बताइए, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारे बाल और नाखून होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वो कीरेटिन प्रोटीन रहता है, आपको याद रखना है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी बनती है? 0, 15, 25 या फिर 50। एक गिलास पानी पियोगी तो कितनी कैलोरी बनेगी? देखिए, कैलोरी क्या होता है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी। देखिए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा या फिर कैलोरी कौन से खाने से बनती है? मान लीजिए आपने 1 ग्राम या थोड़ा सा, 1 ग्राम मतलब छोटा सा चीज़ आपने खा लिया। अब आप क्या खाओगे? तो आप बोलोगे मैं तो प्रोटीन भी खा सकता हूँ, है ना। अभी हमने क्या बात की? विटामिन से भी खा सकता हूँ। आप कार्बोहाइड्रेट भी खा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भी खा सकते हो, और इसके अलावा आप वसा भी खा सकते हो। वसा मतलब वही जो तेली चीज होते हैं, तेल, घी, ये सारी चीजें वसा में आती हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज़ आती है? जो तुरंत आपको एनर्जी दे दे, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, तुरंत एनर्जी दे देगा। ये मीठी मीठी चीज़ें हो जाती हैं उसमें, जैसे कि आप जलेबी खा लिए, है ना, तुरंत एनर्जी दे देता है वो। विटामिन्स में हरी सब्जियां आती हैं। ये हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी रहती है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, उसको टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है विटामिन्स, और ये हरी सब्जियां, ये सब में पाए जाते हैं विटामिन्स, है ना। अब प्रोटीन, प्रोटीन कैसे? दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन पाई जाती है। और ये क्या करता है? तो हमारी जो कोशिका होती है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो मसल्स होती है, सबको मरम्मत करने का काम करता है ना। बॉडी में जो भी मसल्स होती है, टूटती फूटती रहती है, उसको मरम्मत करने का काम, उसको फिर से रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है। आई चीज़ समझ में? अगर आप एक ही क्वांटिटी, मान लीजिए 1 ग्राम खाया यहाँ पे प्रोटीन, 1 ग्राम विटामिन खाया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए, और 1 ग्राम फैट खाया, तो सबसे ज़्यादा कैलोरी या फिर ऊर्जा किस में बनेगी? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैट या फिर वसा में सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है। अगर 1 ग्राम वसा आप खाओगे या फिर फैट खाओगे तो उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी बनेगी। अब बताइए कि 1 गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी बनती है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। पानी में कोई भी ऊर्जा नहीं बनती है, ठीक है। इसमें ऊर्जा नहीं बनती है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो भी टॉक्सिन्स हमारे यहाँ हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स या विषैली पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? वाटर करता है। टॉक्सिन्स या विषैले पदार्थ,
विषैले पदार्थ को बाहर निकालने का काम कौन करता है? पानी करता है। इसीलिए पानी हमें पर्याप्त पीना चाहिए। उसके बाद आगे आगे, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। आयरन की मात्रा पालक के पत्तों में बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो आयरन होता है, आयरन ये करता क्या है? देखिए, आयरन अगर रहेगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी आपकी बॉडी में अच्छी रहेगी। और हीमोग्लोबिन का काम हमने लास्ट क्लास में देखा था जब रक्त पढ़ रहे थे। हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो हमारी बॉडी में हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। रक्त के साथ में, मतलब रक्त के साथ में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन है वो रक्त के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। तो हीमोग्लोबिन जरूरी होता है। आगे आइए, एक मनुष्य को बेरी बेरी, सूखा रोग एवं स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। अब बताइए कि क्या चीज़ें वो नहीं खा रहा है जिसकी वजह से उसे बेरी बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी हो जाएगा। बेरी बेरी, अब बताइए, बेरी बेरी का मैंने जो एक ट्रिक बताया था वो याद करिए। अब स्कर्वी का भी ट्रिक याद करिए। और सूखा रोग, इसके बारे में हमने अभी बताया नहीं है। बेरी बेरी क्या था? एक था मेरा दोस्त, ऐसे करके एक, ये देखिए विटामिन B1, यही बस एक दिख रहा है। अब चलिए आगे आइए, स्कर्वी। स्कर्वी हमने क्या देखा था? विटामिन सी। सी का स्कॉर्बिक, इसका रासायनिक नाम था स्कॉर्बिक। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल, और स्कर्वी सी की कमी से होता था। तो ये हो गया ये, ठीक है, B1 और सी। हमें डी का भी पता नहीं था। क्या सूखा जो रोग होता है, सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है सूखा रोग। और विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और कैल्सीफेरोल या फिर विटामिन डी जो होता है उसे बनता किससे है? तो कैल्शियम, जो भी चीज़ें हैं वो कैल्शियम जिसमें भी रहेगा वो कैल्सीफेरोल बनेगा, विटामिन डी बनेगा सूर्य की किरण की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य की किरण से भी बनता है ये। और उसके अलावा हो गया अंडा, ठीक है। कैल्शियम की जो भी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ों में, जैसे दूध हो गया, ये सबसे क्या बनता है? कैल्शियम बनता है। और विटामिन डी इसी से बनता है। जिससे कैल्शियम बनेगा उसी से विटामिन डी बनेगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर रेनिन या फिर इरिप्सिन। जो दूध हम लोग खाते पीते हैं उसको पचाता क्या है? कौन सा एंजाइम है जो कि पचाता है दूध को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन। रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेनिन से ही, रेनिन जो एंजाइम होता है वो दूध को पचाने का काम करता है। और दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो कैसीन प्रोटीन हो गया, कैरोटीन। कैरोटीन क्या करता है? जो गाय का जो पीला दूध होता है उसमें पाया जाता है। और इसके अलावा जो दूध होता है वो मीठा क्यों होता है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध मीठा होता है। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है? पूरा काम बिगाड़ देता है। क्या कर देता है लैक्टोबैसिलस? दूध को दही बना देता है ना, दूध को दही बना दिया। सारी चीजें, लैक्टोज मीठा कर दिया दूध को, कैरोटीन दूध को पीला कर देता है, और कैसीन दूध को सफेद करता है। आगे आइए, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी, ओमेगा 3 वसी अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल या फिर प्रतिऑक्सीडेंट या फिर एंटीऑक्सीडेंट जिसे हम बोलते हैं। अलसी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अलसी में क्या पाया जाता है? सॉरी, अलसी में क्या चीज़ ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओमेगा 3। इसके अलावा देखिए, अलसी जो होता है उसमें ओमेगा 3 वसी अम्ल पाया जाता है। कई बार ऐसे बोला जाता है कि अलसी आपको खाते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी की जो ब्रेन है, ब्रेन में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है? ओमेगा 3 रहता है। इसके अलावा क्या होता है, ब्रेन में हमारे दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए रहता है, तभी हमारा दिमाग काम करेगा, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा अलसी खाते रहा करो, है ना।
इसके अलावा ओमेगा 3 किसमें पाया जाता है, तो जो मछली के लीवर का तेल होता है, तो मछली के तेल में भी पाया जाता है, जो मछली का तेल होता है उसमें भी पाया जाता है ओमेगा 3। तो अलसी में क्या पाया जाएगा, तो ओमेगा 3 फैट। उसके बाद लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सेब में, अंडों में, हरी सब्जियों में या फिर दूध में। लौह मतलब क्या होता है, आयरन की बात हो रही है, और आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा ये बोल रहे हैं। अभी हमने इसके बारे में बात किया था, हरी सब्जियों में हमने देखा क्या था, पालक में क्या होता है, आयरन पाया जाता है, और बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं उसमें आयरन पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है। दोस्तों जितने भी हमने क्वेश्चन देखे, आई थिंक 38 या 39 क्वेश्चन के आसपास है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस ना के बराबर है। जितनी चीज़ें मैंने बताई है, जो भी चीज़ें मैंने बताई है, सब चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो हाँ, जो बीच बीच में एड्स आते हैं उनको एक बार देख लिया करिए, उससे क्या होता है, मुझे थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिल जाएगा। ऐसा आप लोग कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।